एक दिन बारबी अपने घर के पास जंगल में सैर कर रही थी। अचानक उसने एक चमकता हुआ दरवाजा देखा जो पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। बारबी ने बहुत सोचा और फिर उस चमकते दरवाजे में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर आई, वह एक जादुई बगिया में पहुंच गई। यह बगिया बहुत ही सुंदर थी, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, नदियां चमक रही थीं और आकाश में इंद्रधनुष चमकते हुए थे। वहीं बारबी की मुलाकात लूना नाम की एक छोटी सी परी से हुई। लूना ने बताया कि बगिया का जादू अब खत्म हो रहा है, फूलों के रंग उड़ रहे हैं और नदियां भी फीकी हो रही हैं। लूना ने बताया कि एक बुरी जादूगरनी एक्लिप्सा ने सारे रंग चुरा लिए हैं ताकि वह अपनी काली बगिया बना सके। बारबी ने ठान लिया कि वह इस बगिया को बचाएगी। लूना और बारबी साथ मिलकर रंगों को वापस लाने के लिए निकली। रास्ते में उनकी मुलाकात पिको नाम के एक मस्त तितली से हुई। पिको थोड़ा गड़बड़ करता था, लेकिन उसने मदद करने का वादा किया। फिर वे थॉर्नस नाम के एक बड़े वाइन वाले जीव से मिले जो रास्ता रोक रहा था। थॉर्नस ने बारबी से एक पहेली पूछी और बारबी ने लूना की मदद से वह पहेली हल कर दी। थॉर्नस थोड़ा गुस्से में था, लेकिन वह भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब वे सब साथ में डरावने जंगल, जिसे सूखा जंगल कहा जाता है, में गए। वहाँ बहुत से घने और काले पेड़ थे। आखिरकार वे एक्लिप्सा के पास पहुँच गए, जो अपनी बगिया में खड़ी थी और रंगों को अपनी काली बगिया में इस्तेमाल कर रही थी। बारबी ने एक जादुई फूल एक्लिप्सा को दिया और उसे समझाया कि रंग सभी का है, न कि किसी एक का। एक्लिप्सा ने बारबी की बात मानी और सारे रंग वापस कर दिए। जैसे ही रंग वापस लौटे, बगिया फिर से हरे भरे फूलों और चमकती नदियों से भर गई। बारबी और उसके दोस्त लूना, पिको और थॉर्नस ने खुशी-खुशी जश्न मनाया। बारबी को खुशी थी कि उन्होंने रंगीन बगिया को बचा लिया। बारबी घर लौटते हुए सोच रही थी कि बगिया का जादू हमेशा उसके दिल में रहेगा। उसने लूना, पिको और थॉर्नस से वादा किया कि वह फिर से उनके पास आएगी, क्योंकि इस यात्रा ने उसे यह सिखाया था कि टीम वर्क, दया और दोस्ती से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.